कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर सकें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों, शिक्षकों और मेरे प्यारे युवा साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा दास है। मुझे खुशी है आज की इस शानदार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। आप सभी को निम्स विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सभी यहाँ एक बहुत ही विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं और वह अवसर है राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद। इसका उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण रक्षण, जलवायु परिवर्तन, दूषण नियंत्रण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जागरूक करना है। उनकी आवाज को राष्ट्र स्तर तक पहुंचाना है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए लगभग 200 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। ये सभी युवा टॉप 20 में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए मुकाबला करेंगे, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त होगा। यह केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि भविष्य में युवा नेताओं को निर्माण है। अब मैं कार्यक्रम की पवित्र और शुभ शुरुआत करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए हमारे माननीय अतिथियों को मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर पूरन सिंह सर को, एवीपी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जयपुर, मिस्टर शुभम शर्मा सर, एसएफडी स्टेट कन्वीनर जयपुर, मिस्टर अतिंद्र पाल सिंह सर, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिशन निम्स, मिस्टर ओम प्रकाश शुक्ला सर, नोडल ऑफिसर निम्स। देवै सदा वन्दिता सा
माना जाता है। इस दीप की रोशनी न केवल हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है, बल्कि हमारे भीतर छिपी प्रतिभा और उज्जवल भविष्य की भी याद दिलाती है। मैं आदरणीय श्री अतीन्द्र पाल सर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगी कि वह हमारे माननीय अतिथियों को स्वागत स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मिस्टर पूरन सिंह सर, हमारे चीफ गेस्ट, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप आगे आएं। हमारे विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एडमिशन आदरणीय अतीन्द्र पाल सर को वे यहाँ आए और मूल्यवान विचारों से हमें प्रेरित करें। Very good morning to all of you. On the behalf of NIMS University, I would like to welcome Mr. Puran Singh ji on the 4th National Environment Youth Parliament. From my side, I'm very much thrilled that I'm the part of this event. I welcome you, sir, on the behalf of NIMS University. आपका बहुत बहुत स्वागत है NIMS University राजस्थान कैंपस। Thank you so much. धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायी शब्दों ने यहाँ उपस्थित सभी छात्राओं को एक नई ऊर्जा और जोश से भर दिया है। अब मैं आज के मुख्य अतिथि मिस्टर पूरन सिंह सर से आज हमारे बीच अपने बेशकीमती समय निकालकर पधारे हैं। मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपनी प्रेरणादायी शब्दों से सबका उत्साह बढ़ाएं। निम्स विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय अतीन्द्र पाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश सर, भाई शुभम जी, और इस पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा करते हुए एक भविष्य के भारत को पर्यावरण में हम सब लोग किस प्रकार से इसको सुरक्षित और एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ने वाले, ऐसे इस परिसर, इस सभागार में उपस्थित ऐसे युवा तरुणाई, आप सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का NUYP के इस SFD के माध्यम से सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। निम्स यूनिवर्सिटी का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिवार की तरफ से कि आपने इस कार्यक्रम को होस्ट करने के लिए अनुमति दी और आप इस कार्यक्रम के सहभागी बने, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मित्रों, जिस पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं लगातार, और निश्चित रूप से बात जब करना प्रारंभ करते हैं तभी उसकी दिशा में चिंतन करते हुए किसी निष्कर्ष पर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं।
और इसी विषय को लेकर कि देश की यह युवा तरुणाई जो कैंपसों में पढ़ती है, पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन मूल्यों के साथ साथ में वह इस पर्यावरण को संतुलित बनाकर रखकर, सुरक्षित रखकर इसके साथ जीवित रहना, यह भी एक लक्ष्य हम सब के लिए, आज पूरी दुनिया के लिए बन गया है। बहुत सारे लोगों को जब हम प्रारंभ में चर्चा करते थे कि बात करते थे कि NUIP के माध्यम से पर्यावरण के विषय को लेकर कैंपसों में, परिसरों में इस प्रकार की बातचीत करने का हम जिसके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, SFD स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, विकासार्थ विद्यार्थी जिसका नाम है, और विगत कुछ वर्षों से यह यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करना कि 5J पर जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर जो इस पृथ्वी का मूल तत्व भी हम इसको कह सकते हैं, तो ऐसे 5J के ऊपर काम करना, जिसको मैंने अभी बताया, जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर, और यह संतुलित रहेंगे तो निश्चित रूप से यह पूरी पृथ्वी, जिसको हमने प्राकृतिक धरोहर बताया, अपनी एक अमूल्य धरोहर जिसको कहा, वह सुरक्षित रह पाएगी, और शायद यह संतुलित रहेगी तो मनुष्य भी इस पृथ्वी पर अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, जीवित रह सकता है। 1982 से यह SFD का काम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसको हम सब लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन जो ज्ञानशील एकता की एक धारा प्रवाह के साथ पूरी दुनिया में काम कर रहा है, देश भर के परिसरों में काम करते हैं। उसी के माध्यम से यह SFD का काम 1982 से प्रारंभ हुआ, और देश भर के कैंपसों में पढ़ाई करने वाले छात्र इस दिशा में आगे बढ़े, और निश्चित रूप से वह कुछ कंट्रीब्यूशन इस पर्यावरण के लिए जीवन में कर सकें। इस भूमिका के साथ में ये SFD का काम प्रारंभ हुआ। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर्यावरण के साथ में मिलकर देश में काम करने का प्रारंभ किया, तो कई लोगों को लगता है पर्यावरण के लिए काम करना देश की सरकारों का काम है, दुनिया में किसी संस्थाओं का काम होगा। तो ऐसा एक समय पर सभी को लगता है कि यह काम सरकारें करेंगी, पॉलिसी बनाएंगी, देश का युवा, देश का नागरिक तब उसको फॉलो करेगा, तब वो प्रकृति संरक्षण के लिए संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। पर मुझे लगता है ऐसा है नहीं कि हमारे जीवन में हम सब लोग जब देखते हैं तो यह काम इस देश के हर एक उस नागरिक का है जो इस धरती पर रहता है। पर्यावरण के जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले कुछ समय से हम सब लोगों ने वह प्राकृतिक घटनाएं, हम सब लोगों ने, भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में हम सब लोग लगातार पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं। तो किस प्रकार से, चाहे वह हिमालय की बर्फ का पिघलना हो, चाहे वह फिर भूस्खलन हो, चाहे वह चक्रवात तूफान हो, अनेक प्रकार से, तो वह सामान्य जन जीवी जो है वह इससे प्रभावित हुआ है। अनेक लोगों की मृत्यु इसमें हुई है, और इसके कारण लगातार वह हम सब लोग देख रहे हैं, तो अनेक प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं अनेक प्रकार से हम सब लोगों के सामने आई है, और पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय भी बन गया। अनेक साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब पूरी दुनिया को हमने वसुदेव कुटुंबकम कहा, पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है, इस परिवार में हमारी जितनी भूमिका है उतनी इन सब लोगों की भूमिका भी है। शायद प्रकृति के वह तत्व जिनको हमने, वह प्रकृति जंगलों के माध्यम से, वह पेड़ हो, जानवर हो, ये सब बखूबी अपना काम कर रहे हैं। एक बीज जमीन में जब बोया जाता है तो वो ठीक ढंग से वो अपना अनुकूलता के आधार पर सरवाइव करते हुए एक वृक्ष बन जाता है, और वह वृक्ष बनने के बाद में उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, वह निश्चित रूप से उस प्रकृति का पालन करता है। लेकिन
लेकिन उस पालन करने के बाद में हम सब लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर यह बदलते भारत को हम सब लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विकसित की जो कल्पना है, कहीं उस विकसित के दौर में, आगे बढ़ने के दौर में हम कहीं ना कहीं इस पर्यावरण, इस प्रकृति से छेड़छाड़ कर बैठे हैं। अपनी मूलभूत सुविधाओं को काम में लेने के लिए हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा बनने के कारण यह सब प्राकृतिक घटनाएं भी मनुष्य के उस जीवन के आधार पर हम सब लोगों को देखने को मिली है। और इसलिए जो मैंने कहा कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम की परिवार की कल्पना हमने की है, तो एक मनुष्य के नाते संवेदना, एक समाज के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना, हम परिवार में जिस भाव से अपने परिवार के सदस्य के साथ आत्मीयता से जुड़ते हैं, शायद उस आत्मीयता के साथ में हम सब लोगों को इस प्रकृति के साथ में जुड़ना है। और वह चर्चा निश्चित रूप से पूरी दुनिया में, जैसे मैंने कहा कि सब लोग, बड़े बड़े लोग आज दुनिया के, चाहे वह पर्यावरणविद होंगे, बड़े बड़े स्कॉलर्स होंगे, चाहे वह साइंटिस्ट होंगे, सब क्लाइमेट को लेकर, अनेक विषयों को लेकर चर्चा निश्चित रूप से पूरी दुनिया में कर रहे होंगे। लेकिन हमने जिन भारत के मूल तत्वों की बात की है कि इस प्रकृति के साथ युवाओं को जुड़कर इसके साथ जीने की भावना हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। बात करने के साथ साथ में कुछ मॉडल विकसित करने पड़ेंगे आज के युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ जानकारी रखने के लिए। और इसीलिए हम सब लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ विशेष तौर से जब राजस्थान और हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, तो प्रकृति संरक्षण के साथ में हम सब लोग किस प्रकार से इस जीवंतता के उदाहरण को देखते हैं, तो जीवन में हम सब लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और यह दुनिया में अनेक देशों की बात करते हैं, तो हमने नदियों को माँ का नाम देकर उनको पूजा गया है। प्रकृति में पेड़ों की जब बात करते हैं, तो पेड़ों को भी अनेक अनेक देवी देवताओं के रूप में हम मानकर उनको पूज रहे हैं। तो हमारे तो यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि शाम के सूर्यास्त के बाद में हम पेड़ की पत्ती को हाथ तक नहीं लगाते कि वह सो रहा है, ऐसा उसमें जीवन, भारतीय कल्चर में हमने राजस्थान की परंपराओं में जाना है, सीखा अपने बुजुर्गों से। लेकिन एक समय में हम सब लोग देख रहे हैं कि ये विकसित के अनेक प्रकार से हम सब लोग देख रहे हैं, लगातार पेड़ों की कटाई, इस प्रकार की बातें हम सब लोग लगातार देख रहे हैं। तो कभी घटना हम देखते हैं कि जंगल से निकलकर तुरंत बाहर बड़े शहरों में कभी बाघ, शेर आ जाता है, कभी कौन सा जानवर आ जाता है। तो मनुष्य ने शायद उस विकास की ओर ध्यान देते हुए शायद अपने पीछे एक प्रकृति का जो एक हम सबका जो पोषण कर रही है, संरक्षित हम सब लोगों को कर रही है, उसके आधार पर हम सब लोग उसको छोड़ दिए हैं। तो राजस्थान की जब संकल्पना में हम सब लोग देख रहे हैं, पर्यावरण की परंपराओं को देखते हैं, तो हमारे यहाँ राजस्थान के विद्यार्थी अनेक लोग देख रहे होंगे, तो हम कहते हैं गोचर की भूमि है, मंदिर की भूमि है। तो उसके साथ में हम देखते हैं कि वह गोचर की भूमि, जहाँ हमारे गांव में एक छोटी सी जगह, बड़ी सी जगह ऐसे छोड़ दी जाती है कि वहाँ जो भी जानवर है उसके लिए वो घास वो वहां उगेगी, वो खाएगी, वो उसी के लिए संरक्षित है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं, वहां कुछ नहीं होगा। मंदिर के साथ में भी हम राजस्थान की परंपरा में बड़ी जमीन छोड़ते हैं। मंदिर छोटा सा होता है लेकिन उसकी जमीन बहुत बड़ी छोड़ते हैं कि वहां पशु पक्षी रहेंगे, अपना कुछ खाएंगे, वहां पेड़ संरक्षित होंगे। तो वह भी एक राजस्थान की परंपरा है। हमने पेड़ों को भी त्रिदेव के रूप में पूजा है। तो हम सबको ध्यान में है कि नीम को हम नारायण के रूप में देखते हैं, तो पीपल को हम प्रजापति ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। तो यह वृक्ष जो सामी का वृक्ष हमने प्रकृति में देखा है, उसको शंकर के रूप में पूजा है। तो ये त्रिदेवों की कल्पना हम सब लोग पूजते हैं। तो 24 आवर ऑक्सीजन यह तीनों पेड़ देते हैं और अनेक बीमारियों से भी लोगों को बचाते हैं। आज नीम किस औषधि के रूप में अनेक प्रकार से मेडिसिन में काम में लिया जा रहा है।
तो हम सब लोगों को ध्यान में कि प्रकृति का संरक्षण ये हमारे परंपराओं में ही हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारी मूल परंपराएं समाज जीवन में जिस प्रकार की हैं, वो परंपराएं हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हमने सबको अनेकों अनेक प्रकार से, चाहे वह जंगल हो, नदी हो, वृक्ष हो, ऐसे सभी को हमने किसी न किसी रूप में पूजने का काम किया है। तो पूजने का इसलिए कि वह संरक्षित भी है, हमने उनको एक जीव के रूप में भी देखा है। और साइंस के तौर में जाएंगे तो वह भारत के अनेक प्रकार के क्षेत्रों में, वह मेडिकल के क्षेत्र में, तो वह अनेकों अनेक प्रकार के वृक्ष दवाइयों के रूप में भी आज काम आ रहा है। हम सब से अभी चर्चा कर ही रहे थे, तो कोरोना ने पूरी दुनिया को बताया है। जब पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, एक दूसरे के परिवारजन जब इस कोरोना की महामारी से मर रहे थे, उस समय भी इसके बचाव के लिए कोई उपयोग ढूंढ रहा था। अनेक प्रकार, हम जिस दुनिया के विकसित देशों की बात कर रहे थे, अमेरिका, जापान, चाइना, तो मेडिसिन की ओर भाग रहे थे। तो हम सब लोगों ने देखा है कि फिर भारत के वह इससे बचने के लिए जिस इम्यूनिटी की बात की, तो कोविड के कारण क्या हो रहा था, अलग इफेक्ट हो रहे थे, इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो रही थी। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं, तो अब भारत का वह हम जब जड़ी बूटियों में उपयोग में लेने वाला, कि हमारे सर्दी जुकाम लग जाती है तो एक काढ़ा, हम मेडिसिन नहीं लेकर एक काढ़ा बनाकर पीते हैं। तो कौन सी वो छोटी छोटी जड़ी बूटियां थी, उनके आधार पर हम तुरंत इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ये भारत की परंपरा में है। तो आज दुनिया के इन सब क्षेत्रों में हम सब लोग देख रहे हैं, तो आज पुनः हम अपनी उस परंपराओं की ओर वापस लौट रहे हैं। हमने हमारे फूड के कल्चर को देखा है, तो फूड कल्चर में दुनिया में देखा कि अनेक प्रकार के जब व्यंजन लोग खाने की ओर करते, एक स्टाइल के आधार पर कि नहीं मैं मॉडर्न हूँ, थोड़ा अच्छा खाऊंगा, पिज्जा है, बर्गर है, इस प्रकार के हैं। तो वह भारत की जब हम सब लोग देख रहे हैं, तो कोविड के बाद में वह सब लोग वापस से मोटे अनाज इन सब की ओर अग्रसर हो गए। तो आज बड़ा बिजनेस लोगों का बन गया है। आज जिस मोटे अनाज की पूरी दुनिया बात कर रही थी, वह चाहे राजस्थान में हम बाजरे की बात कर रहे हैं, तो वह बाजरे के बिस्किट आज इम्यूनिटी बूस्ट के आधार पर लोग उसको खाने लग गए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि हमें भी इस चीज को प्रोवाइड करवाइए। तो इस प्रकार से हम सब लोग निरंतर समाज के सार्थकता के आधार पर अपने, लेकिन हमने कहा कि पूरी दुनिया में अगर किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ तो वह भारतीय मूल जड़ चेतन भारतीय कल्चर में है। वह दुनिया की हर एक समस्या का समाधान है तो भारतीय संस्कृति में है। और भारतीय कल्चर, हमारी संस्कृति या हमारे मूल जड़ चिंतन जो है, जिस एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को अगर इसका समाधान में जाना पड़ेगा तो हमारी परंपराओं की ओर लौटना पड़ेगा। हम निश्चित रूप से शहरों में रहते हैं, लेकिन शहरों में भी हम छोटे छोटे जहां रहते हैं, छोटे छोटे वृक्ष हम लगा सकते हैं, हम उनकी देख रेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कम प्लास्टिक यूज, ये सब जितनी बातें हम आज इस प्रकृति के संरक्षण को लेकर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के युवाओं को निश्चित रूप से हम हर प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन भारत का युवा समाधान देता है। हम समस्याओं के ओर भी देखते हैं कि हमारे दुनिया में, भारत में ये समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी इस देश का युवा ही देगा। इस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। तो कोविड की वैक्सीन ने भी बताया कि दुनिया में जब कोरोना आया तो सब लोग वैक्सीन की ओर है, तो पूरी दुनिया को सॉल्यूशन भी अगर वैक्सीन का दिया तो भारत ने दिया। अपने देश के 140 करोड़ लोगों की जान नहीं बचाई, तो दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन देने का काम इस भारत ने किया है। इसलिए हमने हमारी परंपराओं पर पक्का गौरव करना पड़ेगा कि भारत की परंपराएं एक साइंटिफिक प्रोसेस के आधार पर टाइम टेस्टेड व साइंटिफिक हमारी परंपराएं हैं। निश्चित रूप से चांद पर अब पहुंचे होंगे, उसकी दूरी अब साइंस बता रहे होंगे। 100-150 साल पहले कोई विदेश के लोग जो रिसर्च किया है उन्होंने बताया होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों पुराणों में तो
चंद्रमा से धरती की दूरी कितनी है वो लिखा गया है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, तो दुनिया के विश्वविद्यालयों में नालंदा, तक्षशिला, चाणक्य विश्वविद्यालय ये तब हुआ करते थे जब इस दुनिया के लोगों ने आंखें भी नहीं खोली। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर नहीं है, हमारी परंपराओं में हम भूल गए, उन परंपराओं में जाना भूल गए। तो वह परंपराओं का समाधान का केंद्र है पर्यावरण के संरक्षण की, जिस विषय को लेकर हम आज सब लोग इस नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट के इस आज आप सब लोग आए हैं। मुझे अच्छा है कि हम एक सार्थक संवाद करेंगे, लेकिन इस संवाद के साथ में एक सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, और वह सॉल्यूशन हम सब जब लेने के लिए निकलेंगे तो वह सॉल्यूशन हमारे भारत के कल्चर में मिलेगा। इसलिए वह परंपराओं के साथ में जीना और उन परंपराओं के आधार पर, चाहे वह प्रकृति के संरक्षण के जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आएंगे तो वह हम सब लोगों को ध्यान में आएगा। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम से हम एक सार्थक संवाद करते हुए निश्चित रूप से आज जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सेलेक्ट होंगे उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन यह एक कार्यक्रम है और कुछ छात्र सेलेक्ट नहीं हुए और वह वहीं रुक जाएंगे, तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप जहां रहेंगे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट, नहीं तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मेरा पर्यावरण का काम बंद हो गया। अगर आपके जीवन में अगर यह मिशन एक है तो इस मिशन को बनाए रखिए और उस मिशन पर एक्शन करते रहिए आप लोग। इसलिए पर्यावरण के क्षेत्र में आज कुछ तथाकथित जरूर पूरे दुनिया में अपने मॉडल को लेकर काम कर रहे होंगे, लेकिन अंत में उन सब समस्याओं का समाधान हम ही देने वाले हैं। यह भारत के युवा की शक्ति है, वह आज हर क्षेत्र में निश्चित रूप से नेतृत्व कर रहा है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भी वह भारत का युवा ही है जो इस दुनिया को नई दिशा देने वाला है। इसलिए हमने कैंपस में अपनी पढ़ाई, निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने बैठे रहने वाले छात्र जो हैं अनेक प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, लेकिन उनका मिशन पर्यावरण है, तो उस मिशन को एक्शन में बदलिए और उस मिशन के साथ साथ में अपने जीवन के साथ साथ में इस जो एक सुंदर प्रकृति हमें मिली है उस संरक्षण के आधार पर हम पहले शेर बाघ घूमते रहते थे, आज वो जंगलों तक, बर्ड सेंचुरी तक सीमित हो गए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फोटोज में ही हमारे को कहीं नदियाँ मिले जिनका नाम हम सुनते हैं, जिन पशु पक्षियों की बात करते हैं तो वह फोटोज में मिलेगा। तो उनके संरक्षण के लिए वो फोटोज तक सीमित नहीं रहे, वो हमारी आंखों के सामने जीवन भर जो हमारे बुजुर्गों ने हम सब लोगों को देकर गए हैं, निश्चित रूप से उनका संरक्षण ही हम कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक वो हम छोड़ के जाएं। ऐसी एक संकल्पना लेकर हम चर्चा के साथ साथ एक सार्थक संवाद करते हुए हम देश के युवा एक संकल्प आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर एक छोटा प्रयास ही समाज के जीवन में नई दिशा को बदलने के लिए प्रयास में हम कहते हैं। तो कोई भी महान बल्लेबाज, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, ऐसे महान जितने भी लोग हुए हैं वो कोई एक दिन की मेहनत से या कोई एक समय के आधार पर नहीं, तो वह लगातार अनेक परिश्रम के आधार पर, तो कोई यूं ही दशरथ मांझी नहीं बन जाता है, तो वह अपना पूरा जीवन किसी एक विषय पर लगाता है, तब जाके वह दुनिया का महान, चाहे वह अब्दुल कलाम बनता होगा, चाहे वो स्वामी विवेकानंद बनता होगा, चाहे वो दशरथ मांझी बनते होंगे। ऐसे एक महान व्यक्ति बनने के लिए अपने किसी एक विषय पर लक्ष्य को साधते हुए अपने जीवन में उस पर लगाना पड़ेगा। तो मेरा आप सब युवाओं से यही आज के इस कार्यक्रम में एक निवेदन है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में अपने अपने जीवन में इसको कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं मानकर अपना जीवन का एक संकल्प बनाने की, हर एक रोज प्रकृति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यह संकल्प लेकर हम आज इस कार्यक्रम से जाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद सर। निसंदेह आपके विचार ने हम युवाओं को एक नई ऊर्जा और जोश भर दी है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इसके साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर शुभम शर्मा सर का भी मैं विशेष स्वागत करती हूँ। अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के निर्माता, हमारे विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर ओम प्रकाश सर का। आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। So
Good morning to all. Respected dignitaries on the dais, all the students, all the faculty members. As we are already running late by half an hour, I would like to firstly say my thanks, token of thanks and gratitude to all the people who are working hard since yesterday and who make this thing possible. Especially thanks to the SFD, जिन्होंने बहुत support किया. I would like to say thanks to the management of NIMS who always prompt such sort of events in the university premises. I would like to also say thanks to the Santosh ji, Executive Director Global, Arpit ji, the Officer in Special Duty to the Global Office, then Mathur ji, Ashish Mathur ji, Kailash Puri ji, special thanks Miss Anurima ji, Assistant Manager Event and PR, Mr. नरेंद्र जी, जिनके कारण आज हम इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि ये पूरा इवेंट ऑनलाइन है जैसे आपको पता है. 2 पैरेलली जोन में बच्चे ज्वाइन होंगे. तो स्पेशल थैंक्स टू द नरेंद्र जी, IT हेड. I also would like to say thanks to the Mr. Aryan Chaturvedi ji, the PRO to the Chancellor, Mr. Manish ji, he is acting principal of NIMS School of Law, all the law faculties, all the law students, Shyam ji and the staff, Josna ji and team, especially Adesh and Ansh, and Charan Singh ji for the IT support. Dear all, what we are going to do today? 11:15 you have to be joined in our common group. From that common group you are going to be bifurcated into 2 different groups, Group A and Group B, where the jury are going to assess you on the basis of some parameters. The parameters are the content depth, accuracy and relevant, clarity of thought and logical presentations, communication skills, voice modulation and delivery, confidence, postures and body language, originality and understanding of the topic, and most important is time management. So we have already sent a mail to all the participants also along with the juries with the do and don'ts. I would like to also acknowledge you with the same. You are not allowed to reveal your college identity. I repeat, you are not allowed. We are doing this thing first time, Puran ji and Som ji, we are doing the first time जहाँ हमने कॉलेज की आइडेंटिटी बताने से मना किया है, ताकि हम चाहते हैं बच्चे के अंदर टैलेंट है तो फेयरनेस के साथ वो आगे आए. So you are not allowed to reveal your college identity in any form, whether your dressing, your ID card, badges, posters, virtual background and anything else. अगर कहीं भी पाया जाता है तो आपको तुरंत वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले आप कितना अच्छा बोलते हैं. Secondly, during the assessment, you are only allowed to state your name and your respective topics. आप किसी भी तरह से जूरी को किसी तरह का प्रलोभन और लालच नहीं दे सकते. No additional information are permitted. तीसरा, we are using the one prompt software, जिसके कारण अगर आपने 3 से 4 बार ज़्यादा डिफ्रैक्शंस दिखाया to the screen, तो आप ऑटोमेटिकली उस ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे. ये थैंक्स टू द IT टीम जिन्होंने हमें ये सौगात दी. Going ahead, no extra help from the friend, device and digital tools not allowed. We know that we are living in the AI societies and we know कि हमें नकल कैसे करनी है. आप सब उसमें परिपक्व हैं, तो इस परिपक्वता को तोड़ने के लिए हमने एक छोटा सा मायाजाल लगाया है. देखते हैं हम कितने कारगर साबित होते हैं. The system will monitor by your eye movement. मैंने ऑलरेडी बता दिया. टाइम अलॉटमेंट इज टोटल 3 मिनट्स. 2:30 मिनट्स पे ऑलरेडी जो भी आपके होस्ट रहेंगे उस ग्रुप के, वो आपको अलार्म करेंगे कि लास्ट 30 सेकेंड. अगर आप 3 मिनट्स में ख़त्म नहीं करते हैं तो तुरंत दोनों जूरी आपको -10 -10 दे देंगे. ये तो वही मतलब हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना. तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट, पहले ख़त्म कर दे चलेगा, बट 2.5 मिनट से पहले भी आप ख़त्म नहीं कर सकते. तो एटलीस्ट आपको 2.5 मिनट तक खींचना है और 3 मिनट से पहले अपनी बातों को वहाँ पे आपने संशोधन करना है. यूज ऑफ द एनी अब्यूसिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव एंड वायलेंट लैंग्वेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. Any violence will be result in the immediate removal from the competitions. Assessment will be run strictly in the given sequence. आपको जो भी आपका नंबर जिस क्रम में दिया गया वो आपका सीक्वेंस है. अगर आप वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं आपको 3 बार बुलाया जाएगा. अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज हम इनको वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, अगर आपको बाद में चाहिए तो हम वो रिकॉर्डिंग भी SFDs को जो टीम्स उनको देंगे, तो हम आपको वापस एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रणाली जूरी से ऑलरेडी मतगणना के बाद ही हम लोगों ने स्थापित किया है कि हम इसी क्रम में चलेंगे. मिसिंग योर टर्न इज नो सेकेंड चांस. आई रिपीट, मिसिंग योर टर्न इज नो सेकेंड चांस. एंड एट द लास्ट
For any dispute or issues, all right are reserved with the organizing committees and decision taken by us is the final and bindings. आपके रिजल्ट्स आपको मेल हो जाएंगे विद इन 7 वर्किंग डेज। हम आपको रिजल्ट्स बता देंगे और जो विजेता रहेंगे उनको हम यहाँ बुलाएंगे, उसके ENOs के साथ हम आपको आमंत्रित करेंगे हमारी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर ये एक रंगारंग कार्यक्रम के उपरांत आप लोग को हम लोग जो भी सर्टिफिकेट है मोमेंटो जो भी है वो दिया जाएगा, उपस्थिति जिसमें SFD और PhD टीम्स की भी रहेगी। तो ये है हमारी तरफ से। तो अंततः मैं यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल साइड। वी आर ऑलवेज प्रोमिसिंग अ प्रॉम्प्टिंग टुवर्ड द क्वालिटीज। So all the best to all the participants. Thank you everyone who are making this day wonderful. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब मैं श्री अतिंद्र पाल सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री पूरन सर को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। अब मैं श्री ओम प्रकाश सर से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शुभम सर को धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। अब हम अपनी प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। हमारे छात्र अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अब मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। धन्यवाद। फोटो भी ले लो इसमें वीडियो बना दो, फोटो थोड़ा आप लोग क्लोज